हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। तो आप लोग जल्दी से वीडियो के लिए जुड़ जाइए। आप देख लिए, हिंदी है। हिंदी का मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ 2025 का 801 बीए कोड है। सत अब ये एमसीक्यू है, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जो परीक्षाएं आएंगी उसमें आप लोग यदि इसको रटे रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोहराता है। और मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आप हमारे साथ लगे रहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं? ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी नाटक किसने लिखा है? निराला ने लिखा है, या जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, या राय कृष्णदास ने लिखा है, या रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है? यहाँ पे ये जयशंकर प्रसाद राइट हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद ने और कौन कौन से नाटक लिखे थे? तो उनका नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, ठीक है? और प्रायश्चित, इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। और इनकी कहानी कौन कौन सी है? कंकाल, तितली, हीरावती। आप लोग इतना याद किए रहेंगे तो आप लोगों को परीक्षा में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं में से कुछ कोई पूछ लेगा बस। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार के रूप में है, या निबंधकार के रूप में है, या कवि के रूप में है, या नाटककार के रूप में है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रेमचंद उपन्यासकार के लिए महत्वपूर्ण है। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेम प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इनकी आप लोग याद किए रहेंगे तो आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद का ये सब उपन्यास है, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो बंग महिला हैं, या प्रेमचंद हैं, या ईसा अल्लाह खां हैं, या मोहन राकेश हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रानी की केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। और रानी केतकी की कहानी को दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, ठीक है? उदयभान चरित नाम से इसको जाना जाता है। और हाँ, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को मजा जरूर आएगा, फायदा जरूर मिलेगी। और हाँ, एक चीज और है, सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करो। देखिए, सब्सक्राइब हमारे पास कम है। यदि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अच्छा, तो आप लोग मत सब्सक्राइब कीजिए, मत लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, तो कौन नहीं है? महाकाव्य, या उपन्यास, या नाटक, या एकांकी। गद्य मतलब जो लिखा जाता है उस टाइप में। तो गद्य और पद्य, तो पद्य की विधा कौन सी होती है? महाकाव्य। तो यही गद्य की विधा नहीं होगी। तो अब चलते हैं परीक्षा गुरु। पांचवा क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं यशपाल हैं, या श्रीलाल शुक्ल हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या लाला श्रीनिवास दास हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का हो जाएगा, ठीक है? और इनका जो है, परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल ने। और लाला श्रीनिवास दास के कुछ और निबंध हैं, रणधीर और प्रेम मोहनी, संयोगिता संयमवर, तप्त संहरण, प्रहलाद चरित्र, तप्त संहरण, और रणधीर और प्रेम मोहनी और संयोगिता संयमवर। अब एक बार हम फिर और दोहरा दे रहे हैं, प्रहलाद चरित्र, तप्त संहरण, रणधीर और प्रेम मोहनी, और संयोगिता स्वयंवर, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अब हाँ, उब उब मत जाइएगा। हाँ, ये है कि मैं आप लोगों को जो है कम समय में आप लोगों का जो है 14-15 तो करवा ही दूंगा पक्का। तो चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं देव हैं, या केशव हैं, या भूषण हैं, या मतीराम हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामचंद्रिका किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। केशव दास की और कौन कौन सी कृतियां हैं? रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, छंदमाला है, नखशिख है, रामचंद्रिका है। रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, छंदमाला है, और नखशिख और रामचंद्रिका, ठीक? यहाँ तक इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? सातवां क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हुए हैं? तो तार सप्तक का संपादन कौन करता था? सच्चिदानंद हीरानंद व सायनज्ञ। तार सप्तक पहला प्रकाशन कब हुआ था?
1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। ठीक है। और तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहे थे। ठीक है। और तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7। और वो 7 कवि कौन कौन से हैं? अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, रामविलास शर्मा हैं। फिर आप लोग एक बार सुन लीजिए, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। अब भारतेंद्र युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? काव्य मंजूषा, सुमन, संपत्ति सात, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, संपत्ति सात और काव्य मंजूषा, सुमन। ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं, या वेद व्यास हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। और रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सब रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। आप लोगों को और कहीं नहीं खोजना पड़ेगा। तो चलते हैं 10वां क्वेश्चन है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? ब्रज में, या अवधी में, या खड़ी बोली में, या भोजपुरी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहारी रीतकाल के कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे। तो इन्होंने किस भाषा में रचना की थी? ब्रज भाषा में रचना किए थे। और इनकी रचना का नाम बिहारी सत है, जो कितने 719 दोहे हैं। ठीक है। और चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। हास्य रस का स्थायी बहाव, कुल रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि ने 8 माना है, लेकिन कुल रसों की संख्या शांत वाले रस को लेकर 9 हो जाती है। और हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। 12वां क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 11, या 16, या 13, या 24। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। ठीक है। अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, या उत्प्रेक्षा है, या उपमा है, या अनुप्रास है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीपर पात सरस मंडोला, यहाँ पर पीपर का पत्ता उपमा है, तो इसमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है द्विगु, या कर्मधारय, या द्वंद्व, या तत्पुरुष। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पंचवटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे समूहों की बात हो, जहां पे संख्या की बात हो, वहां पे द्विगु समास हो जाता है। ठीक है। कर्मधारय, जहां विशेषण और विशेष का संबंध, जैसे नील कमल, नीला है कमल। द्वंद्व, जैसे माता और पिता। तत्पुरुष, का पुरुष यानी कायर पुरुष, राजपुरुष है, राजा का पुरुष। ठीक है। इस प्रकार तत्पुरुष होता है। और 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची है सूर है, या जलयान है, या गगन है, या सुरसरी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुरसरी, सुरसरिता और गंगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है अ है, या अभि है, या अप है, या अनु है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो उपसर्ग होता है पहले लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभि। ठीक है। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग रूप होगा तो तेन होगा, या तव होगा, या तस्मय होगा, या तस्य होगा। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि आप लोग जो है एक जो है धातु रूप जरूर याद करिए। उसी के आधार पे आप लोग सभी प्रकार के धातुओं का आप ट्रिक मार सकेंगे। ठीक है। तो आप लोग एक जरूर याद करके आना। 17वें का तस्मय हो जाएगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, या 4 होते हैं, या 3 होते हैं, या 7। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पद परिचय की दृष्टि से पद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। अब 19वां क्वेश्चन है,
कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की या कर्ता की या कर्म की या भाव की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य में कर्ता की हो जाएगा। ठीक है। कर्मवाच्य में भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्रिया की हो जाएगी और भाववाच्य में कर्मवाच्य में जो है कर्मवाच्य में जो है मेरे द्वारा, ठीक है, प्रधानता, और कर्म भाववाच्य में जो है क्रिया की प्रधानता हो जाती है। अब चलते हैं, आप लोग कहेंगे तो हम इसको जो है पढ़ा देंगे, विस्तार पूर्वक बता देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द या वाक्य या पद या अक्षर। तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे अक्षर है, तो इसका राइट आंसर अक्षर होगा। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि के बाद अक्षर, अक्षर से शब्द बनते हैं, पद से क्या होता है? वाक्य बनते हैं, वाक्य से पद बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तब उसके बाद महाकाव्य, फिर ऐसी रचनाएं होती हैं जैसे रामचरितमानस। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, एक और आप लोगों से हमारा निवेदन जरूर है कि आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस प्रकार की वीडियो लानी चाहिए। आप लोग जरूर सुझाव दीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।